अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद कौसर। आई होप यू ऑल आर फाइन। अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए आईकॉम पार्ट 1 के प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग सुहेल अफजल और मोहम्मद आरिफ चौधरी की जो टेक्स्ट बुक है उसकी चैप्टर नंबर 2 ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपके लिए अपलोड करूँगी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में 7 प्रॉब्लम्स है टोटल और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इनका कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट आएगा हमारे एसेट्स हमारी लाइबिलिटीज़ के साइड पर। तो स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो सकें और आपको शुरू से ही पता चल सके कि आपको किस तरह से कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है, शो द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें सबसे पहली ट्रांजैक्शन है मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹84,000। दूसरी ट्रांजैक्शन है ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹13,000। थर्ड ट्रांजैक्शन है ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,000। फोर्थ ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3,000 कॉस्टिंग ₹1,800। और हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है ही पेड सैलरीज ₹1,200। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इस तरह से एक अपनी हेडिंग दे लेंगे, मिस्टर अली, नेक्स्ट लाइन में अकाउंटिंग इक्वेशन, और फिर उससे नेक्स्ट लाइन में फॉर द मंथ ऑफ, जो भी उन्होंने मंथ मेंशन किया होगा इस क्वेश्चन में नहीं क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, तो आगे ज़रूर आपको मंथ मेंशन किया होगा तो आपने उसको फॉर द मंथ ऑफ फॉर एग्जांपल जनवरी लिख देना है। ठीक है, सबसे बेसिक स्टेप हमारा हर प्रॉब्लम में यही है। जिस भी बिजनेस ऑनर के नाम से हमें प्रॉब्लम गिवन है हमने उसका नाम लिख देना है सबसे ऊपर और इस तरह से ये स्टेप परफॉर्म कर लेना है। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन लिख देनी है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। फिर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देख लेना है कि हमें प्रॉब्लम के अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस गिवन है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमें कैश का बताया है, फिर हमें गुड्स बताए गए हैं, फिर हमें फर्नीचर की परचेज बताई है, फिर हमें सेल ऑफ गुड्स बताई है और फाइनली हमें सैलरीज़ की अमाउंट बताई है। तो इसी तरह से हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की रिकग्नाइजेशन के हिसाब से इनको लिख लेंगे। जैसे कि कैश हमारा एसेट है, गुड्स भी हमारे एसेट हैं, फर्नीचर भी हमारा एसेट है और सेल ऑफ गुड्स जो है वो भी हमारे एसेट में से डिडक्शन होगी और जो प्रॉफिट आएगा वो हमारी ऑनर्स इक्विटी में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से सैलरीज भी जो है वो हमारा एक्सपेंस है, वो कैश में से एसेट्स में से डिडक्ट होके हमारी ऑनर्स इक्विटी में से भी माइनस होगा। तो हम इसका प्रॉपर सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। पहली ट्रांजैक्शन है मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹84,000। तो स्टूडेंट, इसका इफेक्ट हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में देखेंगे, कुछ इस तरह से आएगा। सबसे पहले तो मिस्टर अली ने बिज़नेस स्टार्ट किया है ₹84,000 के साथ, मतलब उसका कैश जो इनिशियल है वो 84,000 है और उसका कैपिटल भी 84,000 है। ये कैपिटल के अंडर इसलिए आएगा क्योंकि ऑनर के पास जो है वो उसका अपना कैश है, लेकिन बिजनेस पर्पज़ के लिए जब हम बात करते हैं तो बिजनेस टर्म्स में हम इसको कैपिटल कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारी सेकेंड पर एंट्री आएगी ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹13,000। तो गुड्स परचेज किए हैं स्टूडेंट्स, अब इसका डबल इफेक्ट आएगा। कैसे? कैश में से 13,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि उसने 13,000 अमाउंट पे कर कुछ ख़रीदा है तो उसका 13,000 कैश लेस हो जाएगा। और क्योंकि गुड्स हमारे एसेट हैं तो उसके अंदर 13,000 के गुड्स, 13,000 की चीज़ें हमारे पास आई हैं तो इसीलिए हमारे एसेट्स में 13,000 ऐड हो जाएंगे और इससे हमारी जो राइट साइड है लाइबिलिटीज़ वाली, ऑनर्स इक्विटी वाली, वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि जो चेंज यहाँ आया वो यहीं पे एडजस्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? बैलेंस आएगा। कैसे? जो हमारे पास पहले 84,000 कैश था उसमें से 13,000 लेस हो गया तो हमारे पास 71,000 रिमेनिंग बैलेंस आ गया। गुड्स में से कोई चेंज नहीं आया तो वो गुड्स का इसी तरह से नीचे अमाउंट आ जाएगी 13,000 नेक्स्ट स्टेप में। और क्योंकि हमारी कैपिटल साइड पे भी, हमारी लाइबिलिटीज साइड पे भी कोई डिफरेंस नहीं आया तो हमारा 84,000 भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही परचेज्ड फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,000। सो स्टूडेंट्स, इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। सबसे पहले तो हमारे कैश में से -2,000 हो जाएगा क्योंकि ₹2,000 पे किए हमने अपने पैसों से तो 2,000 हमारे कैश में से कम हो गए और वर्थ ₹2,000 का हमने फर्नीचर परचेज़ किया। फर्नीचर एसेट है तो इसलिए हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स के अंडर 2,000 बतौर फर्नीचर ऐड हो जाएंगे और हमारी राइट साइड पे फिर से कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे चेंज आया था वो वहीं पर एडजस्ट भी हो गया है डबल इफेक्ट के साथ। और अब हमारी 84,000 जो ऊपर थे कैपिटल के वो इसी तरह नीचे आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब दोबारा इसके बैलेंस का टाइम आ गया है। इसका बैलेंस आएगा, पहले 71,000 कैश रिमेनिंग था हमारे पास,
अब उसमें से 2000 और कम हो गए, सो हमारे पास बैलेंस है 69,000 रुपीज़। प्लस गुड्स में भी हमने कोई चेंजेस नहीं किए तो वो 13,000 एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस 2000 हमारे पास एक न्यू अमाउंट है जो फर्नीचर के लिए आई है, वो भी हम नीचे बैलेंस में ले आएंगे। और स्टूडेंट्स हमारे पास राइट साइड पर फिर से 84,000 है। और स्टूडेंट्स अब हमारी फोर्थ ट्रांजेक्शन है, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3,000 कॉस्टिंग ₹18,000। पहले तो हम अपनी ट्रांजेक्शन को समझ लेते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। मिस्टर अली ने गुड्स सेल किए हैं ₹3,000 के, जिनकी ओरिजिनल कॉस्ट थी ₹1,800। तो इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास कैश प्लस हो जाएगा 3,000। वो कैसे? क्योंकि मिस्टर अली ने 3,000 के सेल की हैं, तो उससे हमारे पास सेल जब करते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं, तो हम 3,000 ऐड कर देंगे। और गुड्स सेल किए हैं 1,800 के, तो इसलिए हमारे पास से 1,800 गुड्स हेडिंग में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतनी वर्थ के गुड्स लेस हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स प्लस 3,000 माइनस 1,800 आएगा हमारे पास, और इनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। यानी कि अब इससे हमें राइट साइड पे एक इफेक्ट कॉज हो रहा है। कैसे? 3,000 के गुड्स सेल किए जिनकी प्राइस 1,800 थी, जब इन दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास 1,200 जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये हमारा प्रॉफिट है। तो जो प्रॉफिट होता है वो बिजनेस ऑनर के कैपिटल में ऐड होता है, तो इस तरह से 84,000 में 1,200 प्रॉफिट प्लस हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स हमारा बैलेंस आ जाएगा 72,000 प्लस 13,000 में से अब 1,800 माइनस करेंगे, क्योंकि 13,000 के पहले गुड्स थे, अब उसमें से 1,800 के हमारे गुड्स जो हैं वो लेस हो गए हैं, तो हमारे पास 11,200 बच जाएंगे। और फिर फर्नीचर के 2,000 एज इट इज़ आ जाएंगे स्टूडेंट्स। अब हम इसका जो है राइट साइड पे भी चेंज देख लेंगे। 84,000 था पहले, प्रॉफिट आया 1,200 का, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास 85,200 आ गया है हमारे कैपिटल के अंडर। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास, ही पेड सैलरीज ₹1,200। तो अब सबसे पहले तो हमारी सैलरीज पे करने से, यानी कि ऑनर ने सैलरी पे की है तो उसने अपने पैसों से पे की है, तो उसके कैश में से वो स्पेसिफिक अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 1,200 बताई है, तो हम लोग 72,000 रुपीज़ में से 1,200 को माइनस कर देंगे। इसी तरह फिर हमारे पास गुड्स के अंदर कोई चेंज नहीं आया, वो एज इट इज़ आ जाएंगे। फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं आया स्टूडेंट्स, वो भी एज इट इज़ आ जाएगा 2,000। और स्टूडेंट्स हमारा जो राइट साइड है उसमें से भी 12,000 हमारा एक्सपेंस माइनस हुआ, क्योंकि हमने प्रॉफिट भी ऐड किया था। इसी तरह हमारे पास जो अब अमाउंट लेस हो रही है हम उसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि ऑनर ने खर्चा किया है तो उसके कैपिटल में से वो अमाउंट माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएंगे 84,000। सो स्टूडेंट्स अब हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो हमेशा इक्वल होती है। जैसे आप ऊपर ही देख लें, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी, मतलब ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा आपकी इक्वल होगी तो ही आपका आंसर सही होगा। इससे आपको भी सेल्फ करेक्शन हो रही है आपकी, कि अगर आपका आंसर सही नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपसे कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 84,000 इज इक्वल टू 84,000 इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन जो हमने परफॉर्म किया है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। स्टूडेंट्स अब हम अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस है आप लोगों के सामने। हम डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप एक एक ट्रांजैक्शन को हम परफॉर्म करके समझ सकें। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लेनी है, उसके बाद हमने देख लेना है कि हमें कौन सी ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीज़ दी हुई है। जैसे हमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन में नज़र आ रहा है गुड्स ₹20,000, बिल्डिंग ₹50,000, कैश ₹55,000। तो इसको हम अपने सीक्वेंस में लिख लेंगे। सबसे पहले कैश आएगा, फिर गुड्स आएगा, फिर बिल्डिंग, इस तरह से। फिर हमें सेकंड ट्रांजैक्शन में परचेज गुड्स ऑन अकाउंट का बताया है 15,000 के साथ। सो स्टूडेंट्स जो परचेज गुड्स ऑन अकाउंट होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, मतलब हमने कैश ट्रांजैक्शन नहीं की होती, हमने उसको अकाउंट पर परचेज़ किया होता है, ऑन क्रेडिट बेसिस परचेज़ किया होता है कि हमने आज परचेज़ कर लिया लेकिन हमने पेमेंट नहीं की। पेमेंट हम उसकी 1 वीक बाद, 2 दिन बाद या 1-2 महीने बाद कर लेंगे, तो ये क्रेडिट बेस पर होता है। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती हैं, बिकॉज हमने चीज़ वसूल कर ली होती है लेकिन अभी हमने उसकी पेमेंट करनी होती है, तो ये हमारे पास एक उधार होता है जो हमने चुकाना होता है, तो इसलिए हम इसको लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे एज क्रेडिटर्स। फिर नेक्स्ट एंट्री में उन्होंने हमें बताया है कि सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट, तो जिस तरह से परचेज करते हैं अकाउंट पे तो हमारे क्रेडिटर्स हमारे पास उधार होते हैं, उसी तरह से जब हम सेल करते हैं कुछ भी अकाउंट पर तो उसका मतलब ये होता है कि हम एक चीज़ सेल कर चुके हैं लेकिन हमें बायर ने उसकी पेमेंट नहीं की है, वो उसने हमें करनी होती है, तो वो हमारा एसेट होता है डेटर्स के नाम से। लिखने में DEBT डेप्ट है लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन डेट होता है, तो डेटर्स।
और जो हमें चेक की पेमेंट बताई है वो बैंक के थ्रू होती है, इसलिए बैंक में भी जो अमाउंट होती है वो हमारा एसेट होता है, इसलिए हम एसेट्स की साइड पे एक बैंक की हेडिंग भी डाल देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये तो हेडिंग और एसेट और लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम इसकी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले मिस्टर फिरोज़ ने बिजनेस स्टार्ट किया है 20,000 के गुड्स, 50,000 की बिल्डिंग और 55,000 के कैश के साथ। तो हम कैश के अंडर 55,000 कैश लिख देंगे, गुड्स के नीचे 20,000 गुड्स की अमाउंट लिख देंगे और इसी तरह बिल्डिंग के नीचे 50,000 बिल्डिंग की अमाउंट लिख देंगे। और स्टूडेंट्स, इसका टोटल है 1,25,000 जो हमारी राइट साइड पे कैपिटल के अंडर आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकेंड ट्रांजेक्शन है कि परचेज्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹15,000। तो क्योंकि हमने गुड्स परचेज़ किए हैं, अकाउंट पर परचेज़ किए हैं, तो अभी के लिए हम सिर्फ इसको 15,000 ऐड करेंगे गुड्स के अंदर, क्योंकि हमारे पास 15,000 की वर्थ के गुड्स आ गए हैं। और हम इसको कैश में से माइनस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी हमने कैश पे नहीं किया। अगर सिर्फ कहा होता कि परचेज गुड्स ऑफ 15,000 तो हम सबसे पहले कैश में से माइनस करते फिर गुड्स में ऐड करते, लेकिन उन्होंने हमें बताया है कि परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, यानी कि ये क्रेडिट बेसिस पे परचेज़ किया गया है। हम इसको सिर्फ और सिर्फ गुड्स में से 15,000 प्लस कर देंगे अपनी लेफ़्ट साइड पे, और अपनी राइट साइड पे जो हमने क्रेडिटर्स की हेडिंग डाली थी उसमें हम 15,000 और लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास हमारी लायबिलिटीज़ में इजाफा हुआ है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, ये हमारे उधार में हमारी लायबिलिटीज़ में इजाफा है, इसलिए हम क्रेडिटर्स 1,500 लिख देंगे। फिर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हमारा बैलेंस का टाइम आ गया। बैलेंस 55,000 कैश का ऐसे ही आ जाएगा। फिर गुड्स जो कि 20,000 के थे उनमें 15,000 के नए गुड्स आ गए, तो टोटल अमाउंट हो जाएगी गुड्स की 35,000 और प्लस 50,000 बिल्डिंग का, क्योंकि उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। डेटर्स और बैंक हमारे पास अभी कुछ भी नहीं आया, तो उसकी जगह खाली रहेगी। फिर स्टूडेंट्स, हमारे राइट साइड के ऊपर जो हमारे क्रेडिटर्स हैं 15,000 नए ऐड हुए, उनको इसी तरह लिख देंगे और हमारा कैपिटल भी टोटल 1,25,000 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स, थर्ड ट्रांजेक्शन का टाइम आ गया है। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹20,000। यहाँ पे हमारे सबसे पहले गुड्स में से 20,000 जाएंगे, क्योंकि गुड्स हमने सेल किए हैं, गुड्स कम हो गए हमारे पास से 20,000 के, तो वो 20,000 माइनस हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, डेटर्स हमारे पास ऐड हो गए हैं, क्योंकि हमने चीज़ बेच दी है और हमने अभी उसकी कीमत वसूल करनी है, तो ये हमारा एसेट है, तो इसको हम अपने डेटर्स में 20,000 प्लस कर देंगे। डेटर्स इसलिए क्योंकि कोई हमारा कर्जदार है, किसी ने हमें पेमेंट देनी है, इसलिए हम डेटर्स के अंदर 20,000 प्लस कर देंगे। फिर स्टूडेंट्स, हमारी राइट साइड पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट बैलेंस का स्टेप आ गया हमारे पास। 55,000 एज इट इज़ आ गए। 35,000 माइनस 20,000 करेंगे तो हमारे पास गुड्स आ जाएंगे 15,000। 50,000 एज इट इज़ आ जाएगा और न्यू अमाउंट आई है डेटर्स की, वो भी एज इट इज़ नीचे आ जाएगी हमारे पास बैलेंस में। और राइट साइड पे 15,000 प्लस 1,25,000 एज इट इज़ आ जाएंगे। फिर स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्थ ट्रांजेक्शन का टाइम है, वो है कैश ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि हमने 10,000 जो है वो अपने बैंक में डिपॉजिट करा दिए हैं। इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा, हमारे पास कैश में चेंज आएगा। हमारे पास कैश था, हमने उसमें से 10,000 अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए, तो सबसे पहले कैश में से 10,000 माइनस हो जाएंगे। और क्योंकि हमारे पास बैंक अकाउंट में 10,000 इंक्रीज़ हो गए हैं, और मैंने जैसे पहले भी बताया कि बैंक हमारा एसेट होता है, क्योंकि वहाँ पे हम अपनी सेविंग्स वगैरह कर सकते हैं, वो हमारी कैश फॉर्म में भी हो सकती है, वो हमारी ज्वेलरी फॉर्म में भी हो सकती है। तो हमारा बैंक यहाँ पे 10,000 से इंक्रीज़ हो गया, तो ये भी हमारे एसेट्स में आ जाएगा। और अब स्टूडेंट्स फिर से बैलेंस आएगा। बैलेंस में सबसे पहले 45,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 जो अभी हमने बैंक में ऐड की है इज इक्वल टू हमारी राइट साइड पे उसी तरह से 15,000 प्लस 1,25,000 आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, हमारी फिफ्थ ट्रांजेक्शन है पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स ₹10,000। अच्छा, अब जिस सप्लायर से हमने गुड्स बाय किए थे, हमने उसको पेमेंट की है 10,000 की, तो सबसे पहले कैश हमारा रिड्यूस होगा 10,000 से, क्योंकि हमने कैश पेमेंट की है। उसी तरह से फिर क्योंकि हमने जिससे गुड्स खरीदे थे अकाउंट पे हमने उस बंदे को पेमेंट की है, तो हमारे क्रेडिटर्स में से 10,000 माइनस हो जाएंगे और हमारे पास फिर बैलेंस आ जाएगा। 45,000 में से 10,000 माइनस हुआ तो हमारे पास कैश रिमेनिंग आ गया 35,000। बाकी सारी अमाउंट्स एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी और हमारे राइट साइड पे चेंज आएगा कि जो क्रेडिटर्स पहले 15,000 थे उसमें से हमने जो 10,000 की पेमेंट की है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास 5,000 आ जाएगा और हमारी कैपिटल 1,25,000 एज इट इज़ आएगा। और अब स्टूडेंट्स, हमारी 6 ट्रांजेक्शन है पेड टेलीफोन बिल ₹2,000 बाय चेक। अब हमने चेक के थ्रू रुपीज़ पे किए हैं कितने 2,000।
तो ये एक तरह से हमारा एक्सपेंस है, यानी कि अमाउंट में माइनस होना है। हम देखेंगे कि इसने कहाँ से माइनस होना है, क्योंकि हमने चेक के थ्रू पेमेंट की है तो चेक का काम तो बैंक से ही होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे जो बैंक का कॉलम है उसमें से 2000 माइनस हो जाएंगे, मतलब 10,000 में से -2000 करेंगे। इसी तरह से क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है तो ये हमारे कैपिटल में से भी डिडक्ट होगा। हमारा 1,25,000 का जो कैपिटल था उसमें से माइनस हो जाएंगे 2000, और हम साथ में कोट कर देंगे कि ये एक्सपेंस है। ना भी करें तो पता चल ही रहा है कि ये हमारा एक्सपेंस है। सो स्टूडेंट्स, अब फिर से बैलेंस सब अमाउंट्स एज इट इज़ आ जाएंगी। सिर्फ जहाँ जहाँ हमने एडजस्टमेंट्स किए हैं वो अमाउंट्स चेंज होंगी। जैसे 10,000 में से 2000 माइनस हो गया बैंक का, तो 8,000 रिमेनिंग रह गया। इसी तरह से जब कैपिटल में से हमारे 2000 एक्सपेंस माइनस हुए हैं तो हमारा रिमेनिंग कैपिटल है 1,23,000। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम दोनों साइड्स का टोटल ले लेंगे, हमारे पास 1,28,000 इज इक्वल टू 1,28,000 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये निशानी है कि हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, हमने कोई मिस्टेक नहीं की। अब स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल सेम है। उसमें यही कुछ आ रहा है, फर्नीचर है, कैश है, गुड्स हैं, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है और कैपिटल है। और इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है कि किस चीज़ ने कहाँ पे आना है। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है और मुझे लाजमी अपने कमेंट्स के थ्रू बताना है कि आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। अगर ना हो तो मुझे लाजमन अपने कमेंट्स के थ्रू बताइएगा, ताकि मैं फिर उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँ। उसमें सिर्फ एक ड्राइंग का कॉन्सेप्ट है, तो ड्राइंग जो है वो एक पर्सनल एक्सपेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, कैश में से ड्राइंग को माइनस कर देंगे और अपने कैपिटल में से भी ड्राइंग को माइनस कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।